रेबल स्टार प्रभास की फिल्म कल की तो बॉस नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है, लेकिन जब हम इसको टेलीविजन पर देखते हैं यानी कि स्मॉल स्क्रीन पर देखते हैं तो क्या ये हमारे बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस से कुछ डिफरेंट दिखाई देती है व्हेन इट कम्स टू द वीएफएक्स पार्ट, और क्या लगता है कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट करने वाली है ऑन द ओटीटी एज वेल, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल पर सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब, इस फिल्म का इतना इंतजार था ना कि ये कब आएगी ओटीटी पर। एक्चुअली मजा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जिनको देखकर इतना गूजबम्स फील हुआ था कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। एंड स्पेशली द एलिवेशन सीन, जो एक क्लाइमैक्स वाला सीन था जिसको देखकर, जिसमें जब प्रभास एज कर्ण दिखाई देते हैं, भाई उसने तो होश उड़ा के रख दी थी। और ये लग रहा था ये सीक्रेट बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक लोग इस फिल्म को देख नहीं लेते हैं, बिकॉज इट वॉज अ स्पॉइलर। उस टाइम पर तो लोगों को पता ही नहीं था कि भैरवा का कैरेक्टर जो है वो कर्ण का कैरेक्टर होगा, और इस तरीके से अमेलगमेशन किया गया है फ्यूचर एंड हिस्ट्री को, किस तरीके से मिक्स किया गया है, नाग अश्विन ने क्या दिमाग लगाया कहानी में, वो सब चीजें किसी को पता नहीं थी। लेकिन जब ये फिल्म धीरे धीरे पॉपुलैरिटी पकड़ी, इसने जिस तरीके का बॉक्स ऑफिस इसने फोड़ा, फिर मैंने काफी सारे समोसों को एक्सपोज किया, वो सब के बाद ये लग रहा था यार ये कब 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 हम इसको ओटीटी पे देखेंगे। अब फाइनली वो समय आ चुका है, कल रात के 12 बजे से ये स्ट्रीम कर रही है नेटफ्लिक्स पे, हिंदी वाला वर्जन। एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ फाइन द एक्सपीरियंसेस। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी फिल्म का वीएफएक्स बड़े स्क्रीन पर जितना एंजॉय करते हैं, और ये तो हमने 3D में देखी थी, तो जब हम उस टाइम पे एंजॉय करते हैं तो वो जब हम अपने घर में बैठ के देखते हैं तो यार ये लगता है कि ठीक है, शायद कुछ फिल्में सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे के लिए होती हैं, आप वो वीएफएक्स मैच नहीं कर पाते हो व्हेन यू वॉच इट ऑन टीवी। बट लेट मी टेल यू, कल्कि के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप कल्कि अभी चला करके देखते हैं और इस तरीके के वीएफएक्स वाले सीन देखते हैं, या जो लास्ट की जो फाइट थी अश्वत्थामा जहां पर लड़ाई कर रहे हैं, या अश्वत्थामा और साथ में जो यास्किन की सेना है वो जब लड़ाई कर रही है, एंड देन वी सी द एलिवेशन सीन ऑफ प्रभास, तो मतलब कहीं पे भी आपको कोई इतनी सी भी कमी नजर नहीं आती है कि वीएफएक्स में थोड़ी बहुत कहीं पर कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू वुड लाइक टू वॉच इट। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि फिल्म पूरी देखकर ही उठेंगे, और वही मेरे साथ हुआ है कि मतलब रात को 12 बजे जब ये स्ट्रीम हुई, उस टाइम पर मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा एक बार आई जस्ट वांट टू सी एंड कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा लगता है। और मेरा ध्यान केवल और केवल वीएफएक्स पे जा रहा था, चाहे वो शुरू का सीन था जिसमें वो लोग काशी जा रहे हैं, और या फिर कोई भी सीन था यार, कोई भी सीन उठा के देख लो, वीएफएक्स का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। विजुअली you there is so much to explore in this movie. So whatever I was watching, whatever I was viewing, I was just getting into it कि भाई ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगला वाला देखते हैं सीन, क्या वैसे ही लग रहा है जो हमने थिएटर में देखा था वैसे ही। ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू जस्ट लव इट। मतलब ऐसा लगेगा कि आप सच में, कोई फर्क नहीं है जो आपने वहां देखा या जो आप यहाँ पर देख रहे हो। सो आई एम श्योर ओटीटी पर जिस तरीके से सलार ने बहुत लंबे समय तक अपना बहुत रुतबा कायम रखा था, पहले तो नंबर 1 पर ही चलती रही, बहुत समय तक नंबर 1 पर सलार चलती रही थी, उसके बाद जाकर के टॉप 10 की श्रेणी में आई थी, और उसके बाद जैसे ही वो सब वहां से जब हटी है, तो मुझे लगता है कि कल्कि ने भी वही तरीके की हिस्ट्री रिपीट करनी है, बल्कि उससे ज्यादा ही। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जाकर के कल्कि उस वक्त देख नहीं पाए थे, बिकॉज जब कल्कि रिलीज हुई थी ना, मैंने आपको बताया था कितनी नेगेटिविटी हुई थी, और स्पेशली जो समोसे हैं या ब्लाइंड आर्टिकल्स हैं अगेंस्ट कल्कि, वो इतने ज्यादा थे कि वो फर्स्ट हाफ को इतना नेगेटिव बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि फर्स्ट हाफ सिर्फ प्रभास फैंस के लिए बनाई गई है, प्रभास को इस तरीके से दिखाया जा रहा है। देन दी अरशद वारसी थिंग, वो तो अभी हुई है, अरशद वारसी ने जो कमेंट किया है रिगार्डिंग प्रभास, क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर हिज कैरेक्टर भैरवा, वो सब चीजें आप ये सोचो अंदर 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 बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, और काफी टाइम से चल रही थी। जब कल की रिलीज हुई थी तब भी चल रही थी कि यार ये तो कल प्रभास का कैरेक्टर ही है, शुरू के फर्स्ट हाफ में हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, अश्वत्थामा वगैरह वो सब तो सेकंड हाफ में आते हैं। ये एक माइंडसेट के चलते कई सारे लोग हैं जिन्होंने कल की को देखा ही नहीं था, कई सारे लोग हैं जो उसी बहकावे में आ गए थे। ये बहकावे हैं एक तरीके के, इसी बहकावे में आ गए थे, इसलिए उन्होंने कल की नहीं देखी थी। अब वो जब देखने वाले हैं ना, मुझे पूरी गारंटी है, मैं पूरे मतलब दावे के साथ इस बात को कह सकती हूँ, जैसे सलार का हुआ था कि अरे हमने सलार देखी क्यों नहीं उस वक्त पे, डंकी के साथ जब क्लैश में आई थी, तब कई लोगों को रिग्रेट हुआ था। अब कई लोगों को ये लगेगा कि यार हमने इसको देखा क्यों नहीं, एंड व्हाई वर वी लिसनिंग टू दीस काइंड ऑफ नेगेटिव पीपल हु आर जस्ट डूइंग नेगेटिविटी फॉर दिस मूवी। तो मुझे लगता है वो सब चीजें अब जो है अब निकल के आएंगे। इनफैक्ट कल्कि ने जिस तरीके का बॉक्स ऑफिस किया, उससे भी ज्यादा जबरदस्त अपना ये परफॉर्मेंस दिखाएगी ओटीटी पे, द रेटिंग एंड द व्यूअरशिप वाइज। क्योंकि इस फिल्म के, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि इस फिल्म के अगेंस्ट काफी नेगेटिविटी थी, बट पीपल आर गोइंग टू गिव इट अ शॉट ऑन ओटीटी, दे आर जस्ट गोइंग टू वॉच इट बिकॉज ऑफ द so many scenes that we keep on discussing. So let's hope that ऐसा होता है। बाकी आगे चल के रेटिंग्स वगैरह 24 घंटे में कितनी रहती है वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगी। तब तक आप मुझे बताओ कि आपने कल की ओटीटी पे देखी है या नहीं, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just first, thanks.